नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विशाल ठाकुर। दोस्तों, इस वक्त की तस्वीरें हम लाडवा के रामकुंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी व बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी जी पहुंची हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुमन सैनी जी का बुके देकर यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। कुरुक्षेत्र टुडे न्यूज़ के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सुमन सैनी जी ने जनसभा को संबोधित किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। इस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुमन सैनी ने कार्यक्रम के बाद लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आज लाडवा की इस पावन धरा के ऊपर इस कार्यक्रम को लेकर हम एकत्रित हुए हैं और मेरा भी सौभाग्य होता है कि ऐसे दिवस के ऊपर आप लोगों के बीच में मैं रहती हूँ। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लूं कि आज मेरा आने का कोई विचार नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के बीच में रहना था। परसों कैलाश जी की भी बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं जरूर रहूंगा। आज मौसम खराब की वजह से, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर आज एक रैली है, उसकी जाना जो था वहां पहले से तय था। 10 दिन पहले से तय था कि वहां जाना है। तो मैं कल रात तक बात करती रही, चिंता करती रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाए, क्योंकि ऐसे मौके होते जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में होते और आप भी यही चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में रहे। चलो वो तो आप लोगों का बड़ापन है कि मेरे को इतना मान सम्मान आप लोग देते हैं, पर मेरा खुद भी मन था कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में आए। तो फिर रात सुबह भी मैंने 7:30 बजे हरदीप से पूछा कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे, तो उसने कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाएंगे कि चौपर से जाना था और मौसम का आप लोगों को पता ही है। चंडीगढ़ तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, चांदना सा हो रहा है कि शायद सूरज निकल आए। तो इस वजह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को पे आप लोगों के बीच में आई। मैं उनको सतत नमन करती हूँ कि ऐसे महान पुरुष भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, एक बूथ के अध्यक्ष से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक एक एक चीज को बारीकी से उन्होंने आगे बढ़ाया। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान विभूति थे, जिन्हें न केवल भारतीय राजनीति की नई दिशा दी, बिल्कुल प्रत्येक भारतीय के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाया। वे न केवल एक नेता थे, वे एक विचार थे, वे एक कवि थे, जिन्होंने अपनी वाणी से मां सरस्वती का वास था। उनकी वाणी में उन्होंने सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बिल्कुल राष्ट्र निर्माण का एक संकल्प है। जब हम अटल जी को याद करते हैं तो उनकी बहुत सी कविताएं हमें याद आती हैं और उन्होंने एक बात कही थी कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता महाराष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। इसका कण कण
आवाज आएगी, भारत माँ की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति के मायने बदले, जिन्होंने परमाणु परिक्षण से लेकर कारगिल के युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने की बात की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिद्ध किया कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा किस तरीके से होती है ये भी जानता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी स्कूल में जा सके। आज उन्हीं के परिवार सफल हो रहा है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी। यह उपस्थिति हमारी बहन माताओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि अटल जी नारी शक्ति के लिए बहुत बड़े हिमायती थे। उन्होंने माना था कि जब एक महिला सशक्त होती है, उसके पीछे पूरा परिवार सशक्त होता है, समाज मेरा सशक्त होता है। आज हमारी हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाएं भी हमारे हरियाणा से पानीपत जिले से शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की, और आप सब